बोलिए श्री रामार्चा महाराज यज्ञ की, श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। श्री रामार्चा जी के महात्म्य में श्री पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे भगवान, सर्वधर्मज्ञ सर्व शास्त्रों के विशारद लोक कल्याण के लिए अपने अनेक तंत्र मंत्र विविध स्तोत्र योग यज्ञ और व्रतादि कहे हैं, सर्व सिद्धि करने वाले तप एवं दान कहे हैं, तथापि लोग दुखित हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं, लोग धनहीन पुत्रहीन एवं आदि व्याधि से व्याकुल है, कोई क्रिया सिद्धि नहीं होती, लोग श्रम करके थक जाते हैं। इसलिए हे सर्वज्ञ प्रभु, अच्छी तरह विचार कर शीघ्र विश्वास कराने वाला सब प्राणियों को अभीष्ट सिद्धि देने वाला उपाय बताइए, जिससे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो। तब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, तुम धन्य हो, पुण्य रूपा हो, कृत पुण्य हो, क्योंकि तुम सर्वदा सब लोगों का कल्याण चाहती हो। हे देवी, सुनो, मैं परम अद्भुत उपाय बतलाता हूं, जिसके स्मरण मात्र से ही दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी का यज्ञ सब साधनों का साधक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, तुष्टि पुष्टि देने वाला है। हे वरानने, ब्रह्मा यज्ञ से ही विश्व की सृष्टि करते हैं, विष्णु इस यज्ञ से ही विश्व की रक्षा करते हैं, और उसी यज्ञ से मैं रुद्र रूप से सारे जगत का नाश करता हूं। मनुष्य अखंडित पूजन दान जप यज्ञ और तप करे, परंतु श्री रामार्चा यज्ञ बिना अन्य कर्मों से सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है। श्री राम यज्ञ सबको पूर्ण कर देता है। हे सुब्रते देवी पार्वती, इस यज्ञ के बिना लोगों को सिद्धि नहीं मिल सकती, अतः तुम्हारे लिए मैं बड़े यज्ञों से उत्तम एवं संपूर्ण तपस्या और दान का फल देने वाले श्री रामार्चा नामक महायज्ञ का वर्णन करता हूं। हे देवी, कामना की सिद्धि को देने वाली, सौम्य सब विघ्नों का नाश करने वाली श्री रामार्चा को कहता हूं। हे शोभने, रामार्चा करके कोई मनुष्य दुख नहीं पाता। श्री रामार्चा से बढ़कर यज्ञ, श्री रामार्चा से बढ़कर तप, श्री रामार्चा से बढ़कर दान, श्री रामार्चा से बढ़कर जप एवं श्री रामार्चा से बढ़कर पुण्य तीनों लोकों में नहीं है। श्री रामार्चन परम सेव्य एवं श्रेष्ठ व वद्धो धारक है। यह परम सिद्धि देने वाला, मंगलमय सब इच्छित फलों को देने वाला है, महासिद्धि देने वाला, सौम्य सब इच्छित फलों को देने वाला, शीघ्र सब अरिष्टों का हरण करने वाला, दैहिक तथा मानसिक व्यथा को हरण करने वाला, इच्छा से अधिक फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि का सुख देने वाला, बल वीर्य बढ़ाने वाला है, नष्ट राज्य वालों को राज्य देने वाला है, धनहीनों को धन देने वाला है, दुर्भिक्ष में वर्षा कराने वाला है एवं बड़े बड़े उत्पातों का निवारक है, शत्रु सेनाओं का नाश करने वाला, मित्र वर्गों को बढ़ाने वाला, महादरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने वाला व दुखितों को सुख देने वाला है, सौभाग्य और संतति देने वाला है, सब तरह के ऐश्वर्य और सुखों को देने वाला, क्षय मृगी कोढ़ आदि महारोगों का नाश करने वाला है, ऋण भार को हरण करने वाला है, ग्रहों के उपद्रवों को निवारण करने वाला है, मुमुक्षु पुरुषों को
मुक्तिदायक, अगतियों को गति देने वाला है। महासंकटों से संतप्त चित्त वालों के लिए सुख को बढ़ाने वाला श्री रामार्चन ही है। हे देवी, श्री रामार्चन के बिना सब इच्छित फलों को देने वाला अन्य साधन नहीं देखता हूँ, और न मैंने कभी सुना ही है। कल्याणों के चाहने वाले सब प्राणियों के लिए रामार्चा ही सिद्धि रूपा है। इसे छोड़कर होम, सद्व्रत, तीर्थ, तपस्या और यज्ञों एवं अन्य उग्र जनों से या प्रलोभन देने वाले सुख साधनों से क्या प्रयोजन है। होम, देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में घृत आदि डालना, यह वायुमंडल शुद्ध कर विश्व कल्याण का काम करता है। इससे भौतिक लाभ मिलती है। तीर्थ, तरति पापादिकम यस्मात्, त्रि धातु से थक प्रत्यय जोड़ने पर तीर्थ शब्द बनता है। उसका शाब्दिक अर्थ है जिसके द्वारा तरा जाए। हे देवी, श्री रामार्चन से कोई अभीष्ट दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करता है, श्री रामार्चा से उन्हें अवश्य पाता है। इस लोक में जो बहुत से दूसरे साधन हैं, वे हैं देवी, श्री रामार्चन के बिना कभी भी सिद्ध नहीं होते हैं। श्री रामार्चन न कर अन्य व्रतादि को करने वाला हजारों करोड़ों कल्पों तक भी उनके फलों का भागी नहीं होता। ग्रहों में जैसे सूर्य और नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा है, वैसे ही सभी शुभ कर्मों में श्री रामार्चा श्रेष्ठ है। यहाँ मैं तुमसे पुराण की शुभ कथा कहूंगा। प्रलय के अंत में महाविष्णु के नाभि कमल से जगत गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे संपूर्ण संसार को अंधकार में देखकर अति दुखित हुए। वे कमल पर अकेले रहकर क्या करूं यह विचार करने लगे। तब कमलोद्भव ब्रह्मा जी के प्रति आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, वृत्तिजा एवं अर्थ शकुला महासृष्टि करो। तब ब्रह्मा सृष्टि के लिए अनेक प्रकार से चिंता करने लगे। जब चतुरानन सृष्टि करने में समर्थ न हुए, तब चिंताकुल ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण किया, जिसने मुझे उत्पन्न किया है और जिसने मुझे वाक्यों से ज्ञान दिया है। वे करने और कराने वाले आज मुझे दृष्टि गोचर हो। मैं उनकी शरण प्राप्त हूं। उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी के स्मरण करने से सनातन महाविष्णु प्रकट हुए और यह वाक्य बोले, हे ब्रह्मा, रामार्चन करो। यह सुनकर ब्रह्मा सादर नमस्कार और स्तुति करके बोले, हे देवादिदेव, इसी समय आप यह कहें कि श्री रामार्चा कैसे करो। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सावधान होकर सर्व सिद्धियों को देने वाली श्री रामार्चन विधि का श्रवण करो, जिसे करके सभी मानव सर्व सौभाग्य सत्तम बन जाते हैं। उसकी विधि मैं सम्यक रूपेण कहता हूं। सावधान होकर धारण करो। श्री राम भक्तों, भाई बंधुओं, मित्रों और ब्राह्मणों को बुलाकर अर्चक अभिष्ट की सिद्धि हेतु भक्ति भाव से सबको संतुष्ट करे। बुद्धिमान पंचमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अयन के संक्रमण काल में, नवमी, अमावस्या अथवा जिस किसी भी दिन दोपहर में अथवा प्रदोष में श्री रामार्चा करें। पहले पुण्य स्थल पर स्वच्छ जल और मिट्टी से शुद्ध की हुई भूमि पर सुंदर मंडप बनवाए। श्रद्धा युक्त होकर उस मंडप को लाल चांदनी पताका, तोरण और मनोहारी 4 द्वारों से शोभायमान करे।
चारों द्वारों पर चावलों के ऊपर सवस्त्र, सदीप, सपल्लव एवं केसर चंदन आदि से चित्रित जलपूर्ण कलशों को स्थापित करे। चारों कोनों पर फल सहित कलशों के खंभे लगा दे। मंडप के बीच में चौकोना पीठ जो बराबर चिकना और सुंदर हो स्थापित करे। सुंदर पीत वस्त्र बिछौने से युक्त चौकी स्थापित करके उस पर नीले, पीले, श्वेत एवं श्याम रंग में चावलों को रंग कर 21 कोष्ठ का यंत्र बनावे। उसके मध्य में माहेश्वर आदि आवरण देवों के सहित परिवार युक्त श्री रघुनंदन का भक्ति पूर्वक सम्यक रूप से आवाहन करे। हे ब्राह्मण, अग्र भाग में स्थित गौरी गणेश्वर को पूजे, पूर्व भाग में विधि पूर्वक महाशक्ति को पूजे, दक्षिण में महालक्ष्मी, पश्चिम में महादुर्गा और उत्तर में गायत्री, सावित्री, सरस्वती और सर्व माताओं का पूजन करे। ईशान कोण में सिद्धि बुद्धि का और अग्नि कोण में लोक मातृका का, नैऋत्य में महादेवी का तथा वायव्य कोण में देव माता का, पूर्व और ईशान कोण के मध्य ग्रहों का पूजन करे। पूर्व और अग्नि कोण के मध्य दिक्पालों का, अग्नि कोण तथा दक्षिण दिशा के मध्य शिव का, दक्षिण और नैऋत्य के मध्य वास्तुदेव का पूजन करे। नैऋत्य एवं पश्चिम दिशा के मध्य अष्ट लोकपालों का, पश्चिम में मनु का एवं पश्चिम और वायु कोण के मध्य वशिष्ठादि का पूजन करे। वायु कोण तथा उत्तर दिशा के मध्य आदि देवता, प्रत्यधि देवताओं का तथा उत्तर एवं ईशान कोण के मध्य में ब्रह्मा का पूजन करे। यंत्र के मध्य में श्री अयोध्या जी को तथा उत्तर में श्री सरयू जी को पूजे। पूर्व में श्री गंगा जी को तथा भूशक्ति को दक्षिण में पूजे। फिर नल, नील, केसरी, सुखेन, जामवंत, अंगद और सुग्रीव जी को दक्षिण में पूजे। पश्चिम में विमलादि शक्तियों को पूजे। नित्य पराभक्ति युक्त श्री विभीषण जी को उत्तर में पूजे। सर्वशास्त्र विशारद आठों मंत्रियों की पूर्व में पूजा करे। श्री कौशल्यादि रानियों के साथ महाराज दशरथ का पूर्व में पूजन करे। दक्षिण में सशक्ति लक्ष्मण, पश्चिम में सशक्ति शत्रुघ्न और उत्तर में सशक्ति भरत का पूजन करे। पूर्व भाग में श्री हनुमान जी की पूजा करे। क्रमशः इसी प्रकार सबका पूजन करके प्रधान पुरुष श्री राम जी का सम्यक प्रकार से पूजन करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, पंचामृत आदि से स्नान, पीतांबर, यज्ञोपवीत, चंदन, तुलसी दल, यव, अक्षत, तिल, पुष्पमाला, दूब के सुंदर और कोमल अंकुरों से, धूप से दीप से सुंदर नैवेद्य से एवं सुगंधित तांबूलों से प्रधान पुरुष श्री राम जी की पूजा करे। अनेकों प्रकार के सुंदर पकवानों, स्वादिष्ट फलों तथा मोदक आदि से युक्त 5 सेर के अधिक नैवेद्य श्रेष्ठ होता है। पुनः नारियल भेंट चढ़ावे, तदंतर आरती करे, 4 बार प्रदक्षिणा करे, दंडवत प्रणाम करे और प्रेम से प्रार्थना करे। श्री रामचंद्र जी का प्रसाद श्री हनुमान जी को देना चाहिए। इससे श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मण, इस विधान से भक्ति पूर्वक रामार्चा करनी चाहिए। विभव के अनुसार विस्तार से करे। वित्साठ्य सुवर्ण की प्रतिमा में शालिग्राम की शिला पर अथवा तिलों की राशि पर भगवान श्री राघव जी की पूजन करे। हे वत्स, पहले वात्सल्य अवस्था में श्री मंदाकिनी के शुभ तट पर श्री चित्रकूट में मेरी आज्ञा से सृष्टि हेतु तुमने रामार्चा की थी। हे महाभाग, पूजा के अंत में श्री राम जी प्रकट हुए और तुम्हें वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम जी का प्रसाद भक्तों को देकर तुमने खाया। तब जो जो तुमने मन में विचारा था वह अभीष्ट तुम्हारा पूर्ण हुआ था। जो प्रेमी
श्री रामार्चा का प्रसाद बंधुजनों को बांट कर खाएगा, उसका मनोरथ निश्चय ही शीघ्र पूर्ण होगा। हे ब्राह्मण, श्री रामार्चा का प्रसाद जो नहीं खाएगा वह महादुखी होकर रौरव नरक में जावेगा। मन वचन काया कर्म जानित कोटि जन्मों के ब्रह्म हत्यादि पाप भगवान राम का प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाता है। हे ब्राह्मण, विधि विधान के साथ इस प्रकार जो श्री रामार्चा करता है उसके मन की अभिलाषाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। हे शुभे पार्वती, इतना कहकर महाविष्णु अंतर ध्यान हो गए। लोकपति ब्रह्मा जी ने श्री रामार्चा की, उससे वे सभी अभिष्ट पदार्थों के भागी बने। ब्रह्मा जी ने जो जो सोचा वह सब उन्हें तुरंत प्राप्त हो गया। ब्रह्मलोक में देवगण सर्वदा श्री रामार्चा करते हैं। श्री रामार्चा के प्रभाव से वे सब परमानंद युक्त रहते हैं और विविध प्रकार के भोगों को भोगते हैं जो सबके लिए दुर्लभ है। बोले श्री रामार्चा महायज्ञ की। अब श्री पार्वती जी ने कहा, हे देवेश, पहले किन किन महात्माओं ने रामार्चा की है? हे देव, इस समय आप कहे, हे नाथ, हर्ष को बढ़ाने वाले रामार्चा को मैं श्रवण करना चाहती हूं। श्री शिवजी बोले, हे देवी सुनो, सब मनुष्यों को मंगल देने वाली पाप नाशिनी पूजा पवित्र महात्म्य के सहित कहता हूं। मथुरा नगर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था। वह पृथुक नाम से प्रसिद्ध था और महारोग से पीड़ित था। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अनेकों प्रकार के यत्न किए, परंतु वह रोग की बाधाओं से मुक्त नहीं हो सका। इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। यह शीघ्र घर से निकल गया और दुखी होकर व्याघ्र आदि से संयुक्त निर्जन वन में भटकने लगा। वह मृत्यु का निमित्त ढूंढ रहा था। हे देवी, आत्महत्या के पाप के भय से उसने विष खाकर अपने शरीर का त्याग नहीं किया। घूमते हुए उस ब्राह्मण ने वहां भृगु जी के पुत्र ऋचिक जी को देखा। वह ब्राह्मण दुख से आर्त होकर ऋचिक के चरणों में प्रणाम करके रोने लगा। ऋचिक ने महाबाधा से पीड़ित उस ब्राह्मण से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? वह कारण बताओ। ऋचिक के वचन को सुनकर पृथुक ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं पृथुक नाम का विख्यात ब्राह्मण हूं। हे विद्वान, मैं सर्व व्याधियों से युक्त और महाबाधाओं से पीड़ित हूं। हे कृपानिधे, जिससे मेरा दुख नष्ट हो वह उपाय कहिए। यह सुनकर कृपालु ऋचिक जी ने कहा कि तुम रामार्चा करो। पृथुक बोला कि हे विद्वान परंतप, श्री रामार्चा की विधि कहिए। यह सुनकर ऋचिक जी बोले, हे विप्र, मेरे वचन सुनो। कुशनाभ जी के पुत्र धार्मिक श्री गाधी जी मेरे ससुर हैं। वे पहले अनपत्य पुत्रहीन थे। इससे निरंतर दुखी रहते थे। उनकी पुत्री मेरी पत्नी है। उसने मुझे सेवा से संतुष्ट किया। मैंने हर्षित होकर उसको कहा, हे सुभद्रे, हे सुंदरी, वरदान मांगो। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई पैदा हो यही वरदान दीजिए। हे महाभागे, ऐसा ही हो। स्त्री को यह कहकर मैं अपने पिता भृगु जी के पास गया। तब घबरा कर हे विप्र वह वृत्तांत ब्रह्मवेत्ता भृगु जी को निवेदन किया। सब वृत्तांत सुनकर भृगु जी बोले, हे पुत्र, गाधी जी को पुत्र होने के लिए उनसे प्रेम पूर्वक सम्यक विधि से श्री रामार्चा कराओ। उसके प्रसाद से अवश्य शीघ्र ही उत्तम पुत्र होगा। पिताजी से श्री रामार्चा की विधि सुनकर मैंने आकर ससुर जी को कहा। उन्होंने सपत्निक सम्यक श्री राम पूजन किया और तब राम प्रसाद के भक्षण से श्री गाधी जी की पत्नी ने गर्भ धारण किया।
उनके गर्भ से धर्मज्ञ विश्वामित्र नाम वाले पुत्र हुए। क्षत्रियों से ब्रह्मर्षि बन गया। मैंने पहले श्री भृगु जी से श्री रामार्चा सुनी है। यह सौभाग्य एवं संतति को देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्टों को पूर्ण करने वाली है। इसीलिए हे महाभागे, तुम इस परम सुख देने वाले महायज्ञ को करो। श्री ऋचिक जी का यह वचन सुनकर वह पृथुक ब्राह्मण अपने घर चला गया। हे देवी, वहां उस ब्राह्मण ने श्री रामार्चा किया। नैवेद्य के भक्षण से उसका महारोग नष्ट हो गया और पृथुक ब्राह्मण अति सुखी हो गया। तत्काल उसका फल पाकर वह सर्वदा रामार्चा करने लगा। एक समय पूर्णिमा को पृथुक ने श्री राम पूजन किया। उस पूजा में उसके सब भाई बंधु एकत्र थे। उस समय वहां नित्य हिंसा में रत रहने वाला दुष्ट बंधुक नाम का प्रसिद्ध धीवर चला आया। हे प्रिय, वहां श्री रामार्चा देखकर और श्री राम जी का उत्तम प्रसाद खाकर वह निर्धन बंधुक अति लोभ से विदेश चला गया। वह महापापी अग संयुक्त सौराष्ट्र देश में बाघ से मारा गया। उसे पास में बांध कर ले जाने के लिए क्रोधवान भयंकर यमदूत वहां आए। उसी समय श्री राम जी के पार्षद वहां आए। वे यमदूतों को पीड़ित करके बोले कि यह धीवर तो शुद्ध और अत्यंत धार्मिक है, यह दंड देने योग्य कैसे है? यमदूत बोले, यह गौहंता, विप्रहंता, चोर और सदा हिंसारत निश्चय ही पाप विग्रह है। श्री राम जी के पार्षद बोले, हे पापियों को पीड़ा देने वाले यमदूत, जिसने एक बार भी श्री रामार्चा का प्रसाद भक्षण कर लिया है वह शुद्ध है, धर्म अर्थ काम तीनों से युक्त और शुभ श्री राम जी के पुर साकेत को जाता है। इतना कहकर उस धीवर को पुष्पक विमान में बैठाकर भगवान राम के पास ले चले गए। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर यह वृत्तांत सुनाया। यमराज ने मन ही मन श्री भगवान राम के महान प्रभाव का चिंतन किया। भगवान शंकर जी बोले हैं, हे देवी, धर्मराज ने श्री राम जी को प्रणाम कर दूतों से कहा कि जिसने एक बार श्री राम कीर्तन, एक बार श्री राम पूजन और एक बार भी श्री राम जी का प्रसाद खाया हो, वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है, सब पापों से मुक्त एवं देवता और दानवों का पूजनीय है। हे जो श्री राम जी का यथार्थ पूजन करके श्री राम जी का प्रसाद श्री हनुमान जी को देते हैं, हे प्रिय, उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम पूर्वक जो जो पदार्थ श्री रामचंद्र जी को अर्पण करे वह सब विशेष रूप से श्री वायुनंदन हनुमान जी को भी अर्पित करना चाहिए। वे पवन सुत श्री हनुमान जी राम सिद्धि के स्वरूप हैं। इसीलिए सर्व प्रयत्न से भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी को संतुष्ट करें। बोले श्री रामार्चा महायज्ञ की। श्री पार्वती जी ने कहा, हे कृपा सिंधु, परम आह्लाद कर शुभ श्री रामार्चा ने और किसने किया है? कृपया कहें, क्योंकि सुनने में बड़ा आनंद होता है। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, पूर्व काल में विशाला नगरी में एक वैश्य रहता था। वह सरम नाम से विख्यात था। वह धनी और असत्यवादी था। वह देवताओं की मनौती मानकर तथा ब्राह्मणों को दान का संकल्प कर न पूजा करता था और न दान देता था। हे देवी, इस पाप से उसका सारा धन नष्ट हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई।
वह अत्यंत दुखी, दीन, मलिन, भूखा और प्यासा होकर घबराया हुआ इधर उधर भटकने लगा। उस दरिद्र वैश्य ने असह्य दुखों से त्रस्त होकर मरने के लिए मन में ठान लिया। वह हिमालय पर्वत पर गया जहां भगवान नारायण स्थित हैं। भगवान नारायण ने उसकी अति दीन दशा देखकर उस पर कृपा की। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखहि सब अपराध विसारी। वैश्य को दुखी और शरणागत देखकर भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धारण कर शरम के निकट पहुंचे। भगवान ने शरम से कहा, तुम कौन हो और क्यों अति दुखित हो? उनकी बात सुनकर ब्राह्मण को प्रणाम करके शरम बोला, हे महाभागे, मैं वैश्य हूं और शरम नाम से प्रसिद्ध हूं। पहले महासुखी, धनाढ्य और उद्धत था। न जाने किस पाप से मेरा सब धन नष्ट हो गया। इससे मैं दीन और दुखित हूं तथा उपद्रवों से व्याकुल हूं। बंधुओं से नित्य कलह होता रहता है। क्षुधा से क्षीण और वस्त्रहीन हूं। भीख मांग कर खाता हूं और मरण प्राय हूं। हे द्विज, मैं कैसे जीऊं? हे देवी। यह सुनकर दयालु ब्राह्मण बोले, वैश्य ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सब तरह से सत्य वचन से रहित हूं। प्रतिज्ञा कर देवताओं और ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अकारण मेरे सब ऐश्वर्य एवं भाई बंधु नष्ट हो गए। हे महाभाग, अब ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। ब्राह्मण बोले हैं, हे वैश्य, जो विफल प्रतिज्ञा और श्री राम जी की भक्ति से विमुख होते हैं, उनके धर्म नष्ट हो जाते हैं और वंश के साथ यमपुर को जाते हैं। जो प्रतिज्ञा कर देवता और ब्राह्मणों को नहीं देता है, उसे देखने से जो पाप लगता है, उस पाप के नाश हेतु चांद्रायण जैसा कठिन व्रत करना चाहिए। चांद्रायण व्रत 1 मास में संपन्न होता है। यह व्रत चंद्रकला की ह्रास वृद्धि के अनुसार भक्ष्य भोज्य की ग्रास्य में संख्या को घटा बढ़ाकर किया जाता है। व्रत पालन में संयम नियम से रहते हुए पूजन हवन आदि करना होता है। असत्य से बढ़कर पाप नहीं और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान असत्य को छोड़कर सत्य का आश्रय लेते हैं। सत्य ही सभी धर्मों का आधार है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो असत्य का अवलंबन करते हैं, वह महारोग से युक्त, वंशहीन, दरिद्र, विघ्नों से घिरे हुए और क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। करोड़ों जन्मों में भी उनको दुख से छुटकारा मिलना कठिन होता है। मनुष्य सत्य भाव से जो कुछ करता है, उसका फल शीघ्र पाकर स्वर्गवासियों के साथ आनंद करता है। वैश्य बोला, हे सर्वधर्मज्ञ दयानिधे भगवान, मुझ पापी भ्रष्ट प्रतिज्ञा कृपण और अति दीन पर कृपा कीजिए। हे महाभाग, मुझ पर दया कर वह उपाय कहिए जिससे मेरे पाप और दुख बिना श्रम के नष्ट हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, तुम यथाशक्ति विधि पूर्वक सावधानी के साथ श्री रामार्चा करो। उसके करने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैश्य ने कहा, हे कृपा सिंधु, आप विधि बतलाइए, मैं वह पूजा कैसे करूं जिससे मेरी सब
आपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाए। ब्राह्मण बोले, केले के स्तंभ से मंडित लाल पीली चांदनी वाला पताका तोरण सहित दिव्य मंडप बनाकर, हे वैश्यवर्य, उसके बीच में नाना प्रकार के दिव्य उपचारों से श्री राम जी की पूजा करे। श्री राम पूजा में ब्राह्मण और साधुओं की भी पूजा करे। यथा पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जो ऐसा करता है वह इस लोक में सब सुख भोग कर परलोक में श्री राम जी के साथ आनंद करता है। यथा जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। जो मनुष्य श्री रामाचा के प्रसाद को खाता है वह दीर्घायु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य को पाता है, इनमें संदेह नहीं। जो नीच मनुष्य श्री रामार्चा के प्रसाद का त्याग करते हैं वह वंशहीन और दुखी होकर घोर नरक में जाते हैं। जो मनुष्य श्री रामार्चा का प्रसादान्न बंधु वर्ग और मित्रों को नहीं देता है वह अवश्य दरिद्र होता है। इसीलिए श्री राम भक्तों तथा मित्रों के साथ श्री रामार्चा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री रामार्चा करने वाला शीघ्र दुर्लभ वंचित फल को पाता है और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। अतः श्रद्धा के साथ भली भांति श्री रामार्चा करनी चाहिए, इसमें वित्त साठ्य न करें। हे महाभाग, श्री रामार्चा के हवन पूजन और दान में मनुष्य जो कुछ देते हैं और उसका कोटि कोटि गुना प्राप्त करते हैं। हे देवी, इतना कहकर वे धर्मवेत्ता ब्राह्मण मौन हो गए। शरम बोले, हे द्विजोत्तम, पहले इस श्री रामार्चा को किसने किया है अथवा यह अपूर्व ही है, यह जानने के लिए मैं इच्छुक हूं। हे महाभाग, इसलिए श्री रामार्चा की पवित्र कथा कहिए। ब्राह्मण बोले, मधु कैटव दैत्य के नाश के लिए मैंने संकल्प कर सविधि यह पूजा की थी। पहले सृष्टि के आदि में नारद आदि के साथ ब्रह्मा ने भी की है। ब्राह्मण के यह कहते ही वैश्य उन्हें भगवान जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आनंदमय होकर वह पृथ्वी पर दंडवत कर गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ पापी की रक्षा कीजिए। प्रभु ने वैश्य को अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण देखकर अपना स्वरूप प्रकट किया और उसे भी रामार्चा की विधि बतलाई। श्री शिव जी बोले, भगवान इतिहास के साथ विधि सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। शरम ने विधि पूर्वक श्री रामार्चा की। पूजा में भगवान श्री राम का प्रसादान्न वायुनंदन हनुमान को समर्पित किया। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उसे सब ऐश्वर्य दे दिए और वह शरम वैश्य सब सुखों से संपन्न धनवान पुत्र पौत्रवान हो गया। इस संसार में सब सुख भोग कर देहांत होने पर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले श्री रामार्चा महायज्ञ की। श्री पार्वती जी बोले, हे भगवान, आप कृपा करके कहिए कि यज्ञों में उत्तम शुभ श्री रामार्चा किन वर्णों में करने योग्य है अथवा सबों को अधिकार है। श्री महादेव जी बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को एवं आश्रमियों को श्री राम पूजन करना चाहिए। शूद्रों की श्री रामार्चा ब्राह्मणों के द्वारा होनी चाहिए। हे देवी, सुबुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि उत्तम वस्तुओं पुष्पों, पत्रों, यवांकुरों, तिलों, पीतांबरों, दूध, श्रीफल, दिव्य अन्न के सूक्ष्म चूर्ण, घृत, दिव्य सुंदर वस्तुओं, शुद्ध शक्कर, नाना प्रकार के सुंदर फल तथा इलायची आदि सुगंधित पदार्थों से श्री रामार्चन करे। हे देवी, यहाँ पर मैं तुमसे एक पुरातन इतिहास कहूंगा।
कलिंग देश में विमद नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। महापाप में रत वह दुष्ट देश से निकाल दिया गया। वह महाधूर्त गुजरात में जाकर एक वैश्या में आसक्त हो गया तथा निर्धन होकर वह राजा के बगीचे में फूल की चोरी करने लगा। फूल लाकर रति के लिए दिया करता था। एक समय रात में उसने चोरी से फूल लाकर वैश्या को दे दिया। हे सुंदर सुमुखी, मार्ग में उसके हाथ से गुलाब का फूल गिर गया। उसी समय संयोगवश धर्मदत्त श्री रामार्चा के लिए वन पुष्प लेने को गया तो रास्ते में पड़े हुए नवीन पुष्प को देखकर उसने उसे दोने में रख लिया। अन्य वन की सामग्री लेकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने रामार्चा की। उस ढीठ विमद ने एक बार ब्राह्मण के शुभ घर में चोरी की। ब्राह्मणों ने उसे देख लिया और इतना पीटा कि वह वहीं मर गया। यह वृत्तांत यमदूतों ने यमराज को सुनाया। यमराज ने कहा कि हे महाकल्प, ये महाकल्प भर नरक का भागी है, इसे नरक में गिराया जाए। यह सुनकर हर्षित होकर दूत उसे नरक में गिराने को ले चले। वहां उसने एक पुष्प का विमान देखा। विमान पर स्थित देव ने विमद से कहा, तुम 6 महीने तक इस सुंदर विमान पर विश्राम करके फिर नरक में जाओ। पहले तुम्हारे द्वारा लाया हुआ पुष्प श्री रामार्चा के काम में लग गया था। हे ब्राह्मण, उसी फलस्वरूप यह विमान यहाँ आया है। यह देव वाक्य सुनकर भगवान श्री राम की दयालुता देख विमद को श्री राम के प्रति प्रेम भाव बढ़ गया। विमद ने हर्षित होकर कहा, यह मेरा पुष्प विमान श्री रामार्चा के लिए समर्पित है। हे देवी, विमद के इतना कहते ही उसका पुण्य और बढ़ गया। सब पापों के नष्ट हो जाने से विमद दिव्य रूप वाला होकर जलती हुई आग के समान आकार वाला बनकर श्री भगवान के लोक में चला गया। गिरा हुआ फूल श्री रामार्चा में लग गया। उसके ही प्रभाव से विमद योगियों से भी परम दुर्लभ श्री राम धाम को प्राप्त हो गया। फिर जो शुद्धात्मा श्रद्धा से धनाधिक श्री रामार्चा में अर्पण करता है, उसका कहना ही क्या है। हे महेशानी, अब पाप नाश करने वाली दूसरी कथा सुनिए। हे देवी, जब तुम पूर्व जन्म में सती नाम वाली थी, तब हे देवेशी एक बार श्री ब्रह्मा जी ने शुभ रामार्चा की थी। श्री रामार्चा जी का प्रसादान मेरे पास नारद जी द्वारा प्रेषित किया था। मैंने वह सब खा लिया। उस समय स्नान के लिए जलाशय पर तुम गई हुई थी। जब स्नान कर आई तब तुमने प्रसाद का आना सुन पूछा, हे वृषभ ध्वज, मेरे हिस्से का प्रसाद अन्न कहाँ है। हे देवी, प्रेम मग्न हो जाने के कारण मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मैं प्रसाद खा गया, तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा। यह कहते ही है, हे शिवे, क्रोध से लाल आंख कर तुमने मुझे शाप दे दिया। जो आपके उच्छिष्ट खाएंगे वह स्वान होंगे, इसमें संदेह नहीं है। इतना कहकर तुम चुप हो गए। तब मैं लज्जित हुआ और विधिवत श्री राम पूजन किया। श्री रामार्चा का प्रसाद तुम्हें और अन्य सबों को दिया। प्रसाद वितरण कर मैंने सब लोगों से यह बात कहा कि उत्सव में आए हुए अभ्यागतों, भाई बंधुओं और मित्रों को प्रसाद न देकर जो स्वयं प्रसाद खाते हैं वे अधम कहे जाते हैं। श्री राम का प्रसाद बांटने से सब मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इसीलिए श्रद्धावान होकर श्री रामार्चा करनी चाहिए और पूजोपकरण
कथावाचक को दे देना चाहिए। उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन करावे, द्रव्य और दिव्य वस्त्रादि दे संतुष्ट करे। हे देवी, संक्षेप में मैंने शुभ श्री रामार्चा कहा। श्री रामार्चा की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो भी रामार्चन में लगे हुए हैं और श्री राम के परायण हैं, वे मनुष्य धन्य है, जिनके दर्शन से सर्व सिद्धियां मिल जाती हैं। इस प्रकार हे देवी, मैंने यह शुभ कथा तुमसे कही। जो इसको कहते और सुनते हैं, उन्हें सब अभिष्ट प्राप्त होंगे। पापियों और भाग्यहीनों को इसमें प्रेम नहीं होता है, इसीलिए निश्चय ही वे धन पुत्रादि के शोकों से दुखित, आदि व्याधि से पीड़ित, नरक एवं दुख भागी होंगे। जो श्री रामार्चा से विमुख है, वे तीनों तापों से तपते हैं। प्रभु जिन्हें नित्य सब प्रकार के सुख देना चाहते हैं, उन्हीं की प्रीति राघवार्चन में होती है। सधर्म में निरत, इंद्रियों को वश में रखने वाला, श्री रामार्चा करने वाला सभी प्राणियों का हितैषी साधु भगवान श्री राम को बहुत प्रिय होता है। वह जिन जिन कामनाओं का चिंतन करता है, उन्हें निश्चित रूप में प्राप्त करता है। वह इस लोक में सुख भोग कर श्री राम जी की समीपता प्राप्त करता है और श्री राम रूपी अमृत और आनंद के समुद्र में निश्चय ही मग्न हो जाता है। बोलिए श्री रामार्चा महायज्ञ की, श्री सीताराम नाम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।